जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, फिर किस्मत के खेल अपने आप शुरू हो जाते हैं। मुद्दा ये नहीं कि हम किसी से बात नहीं करते, बल्कि मसला ये है कि अब मन ही नहीं होता। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। मैं अपने दुश्मनों से बचता फिरता था, मगर धोखेबाज तो मेरे अपने थे। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। काबिलियत आपको बुलंदी तक पहुंचाती है, जबकि अच्छा किरदार आपको हमेशा बुलंद रखता है। नफरत का अपना कोई वजूद नहीं होता साहब, ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होती है। एक नया सबक सीखा है जिंदगी से हमने, किसी की जितनी कदर करोगे उतने ही परेशान रहोगे। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सुकून जिनकी बातों से मिलता है ना, उनकी खामोशी मार डालती है। जब जीवन के बारे में सोचो तब ये सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। बड़े होंगे तो जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। बचपन के इस ख्याल पर अब रोज हंसी आती है। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी दिया करो, क्योंकि ये अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों न हो, आखिर में टूट ही जाता है। हर किसी के अपने अपने मायने हैं, खुद को छोड़ बाकी सबके लिए आईने हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए उनका आपसे मतलब निकल गया है। मूर्खों से कभी भी मीठे वचन की उम्मीद मत रखो, क्योंकि कौवे की आवाज कभी कोयल जैसी नहीं हो सकती। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले को आपकी ज़रूरत है। जैसे ही ज़रूरत खत्म, आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वो लोग हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। बातें बुरी लगे तो 100 बार कहो, हक से कहो, लेकिन बातों को मन में दबाकर इंसान को ही छोड़ देना कहाँ से सही है। हर औरत की इज्जत किया करो, इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी माँ ने की है। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह सकते हो। हल्की बुरी आंखों वाले इंसान दोहरे चरित्र के होते हैं, कि जिनके सामने होते उन्हीं के जैसी बातें करने लगते हैं। इनकी निजी और सामाजिक जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। साइकोलॉजी के अनुसार कोई गाना हमारा मनपसंद इसलिए होता है क्योंकि हम उससे अपनी ज़िंदगी से जुड़े किसी घटना को याद करते हैं। हम जैसे गाने सुनते हैं, अक्सर हम अपनी ज़िंदगी को उसी नज़र से देखते हैं। गाने सुनना और गाने से हमारे दुखी मन को राहत मिलती है। प्रेम एक साधना होती है। जिस प्रकार पुराने समय के लोग समाधि लेकर अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करते थे, उसी तरह दो सच्चे प्रेमी एक दूसरे के ध्यान केंद्र होते हैं। कहा जाता है कि अगर इन प्रेमियों में एक भी अपनी आंख बंद कर दूसरे को याद करता है तो ये दूसरे को एहसास होने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार किशोर अवस्था में लड़कियां और लड़के किसी गलत व्यक्ति से प्यार करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं, क्योंकि किशोरों को प्यार और आकर्षण के बीच में अंतर करना बहुत ही मुश्किल लगता है। साइकोलॉजी कहता है कि पुरुषों और महिलाओं का किसी समस्या को हल करने का तरीका अलग अलग होता है। जहां महिला उसे भावनात्मक दृष्टिकोण से देखती है,
वही पुरुष जिस पर एक्शन लेने के बारे में सोचता है। इंसान को दिन भर में कम से कम 3 बार लोगों को उनका काम करने के लिए स्पष्ट मना करना चाहिए। इससे आपका दिमाग दिमागी तौर पर मजबूत बनता है। घबराइए नहीं, आपकी अनुपस्थिति में भी उनके काम हो ही जाएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार पुराने प्यार में कभी भी वापस नहीं जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, क्योंकि ये उस किताब को बार बार पढ़ने जैसा है जिसमें आप पहले से ही जानते हैं कि ये कैसे समाप्त होती है। माफी मांगने का मतलब हमेशा ये नहीं कि आप गलत हो और सामने वाला सही, बल्कि इससे ये पता चलता है कि आपके लिए आपकी ईगो से ज़्यादा आपके संबंध मायने रखते हैं।